नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोशिश हमारे साथ में। आज हम लोग रैशनल नंबर को लाए हैं आपके सामने और उसके कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमें आने चाहिए किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे। इसके साथ बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको रैशनल नंबर पूरा कवर करके देगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमें जरूर लगाने चाहिए। इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़े टफ भी होते हैं और थोड़े इजी भी होते हैं, बट कुछ कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं। अगर उसे हम नहीं देखेंगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो सके, इसलिए क्विक वे में उसको देखना जरूरी है, उसको लगाना भी जरूरी है। और जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा होमवर्क में, उन सारे क्वेश्चंस का राइट आंसर जरूर मुझे बताइएगा कि क्या आ रहा था। तो चलिए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन पहला आया है वो इस तरीके से है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/3 टू गेट -2/7। तो इसको करूंगा कैसे मैं करूंगा, ये एक्चुअली में एमसीक्यू रिवीजन चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर इसके 4 ऑप्शंस आपके सामने डिस्कस नहीं करूंगा। उन ऑप्शंस को नहीं रखूंगा, डायरेक्ट इसके सोल्यूशन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आपको बताऊंगा। ऑप्शंस आपको डिसाइड करने होंगे बाद में, वो आपके एग्जाम में आपको जैसे मिलते हैं वैसे आपको मिलेंगे। एमसीक्यू रिवीजन के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां से क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं और ये सब टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, हमें इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि ताकि हमें -2/7 मिल जाए। तो स्टेटमेंट बनाते हैं, लेट y be subtracted, y be subtracted from -5/3 to get -2/7। मैंने एग्जैक्ट उसी को कॉपी किया जो मेरा क्वेश्चन कह रहा था। अब आगे मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, y सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, -5/3। फ्रॉम वाली चीज हमेशा पहले आती, मैंने आपसे बताया था। -5/3 यहां मैंने कर दिया, मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं इसलिए -y मैंने लगा दिया, इज इक्वल टू गेट कितना कह रहा है, -2/7। इसको मैंने कर लिया, यहाँ मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 पार्ट्स में। अब मुझे क्या करना होगा, इस -5 को इधर शिफ्ट करना होगा ताकि ये पॉजिटिव में बन जाए। तो -5/3 इज इक्वल टू -2/7 प्लस का y हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये -y जब इधर शिफ्ट होगा तो किसमें, सॉरी, जब -y इधर शिफ्ट हुआ तो प्लस में हो गया, और जब ये -2/7 इधर शिफ्ट होगा तो किसमें आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो -5/3 प्लस 2/7 बन जाएगा इस तरीके से, इज इक्वल टू y। अब हमारा सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देखिए एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम 7 और 3 का कितना हो जाएगा, 21। तो यहाँ मैंने लिख दिया एलसीएम 21, डी से डिनोमिनेटर, डी से डाउन, मैं आपको बता चुका हूँ, डी से डिवाइड। तो 3 7 जा 21 और 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा, -35। ये हो गया। यहाँ साइन कौन सा लगा है, प्लस का, तो प्लस मैंने लगा दिया। हियर 7 इज द डिनोमिनेटर और डाउन है तो डिवाइड करना होगा, तो 7 3 21 और 3 को 2 से किया तो कितना हो गया, 6 हो गया, इज इक्वल टू y हो गया। -35 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस ग्रेटर कौन सा, 35, तो माइनस में आंसर आएगा। माइनस मैंने पहले लगा दिया, माइनस करना मुझे, 35 में से 6 गया 29। सो 29 डिनोमिनेटर मेरा कितना है, 21 इज इक्वल टू y। अब मुझे अपने 4 ऑप्शंस में से मुझे चेक करना होगा। अगर यही ऑप्शन डायरेक्ट आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये आंसर डायरेक्ट नहीं आ रहा, हो सकता है इसको मिस फ्रैक्शन में उसने चेंज किया हो, तो वो भी मुझे चेक करना होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा इसी 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन मिल गया होगा, बट आपको पता होना चाहिए आपका ऑप्शन अगर आपको मैच करना है, अगर वो मिक्स्ड में है तो आपको भी मिक्स्ड में कन्वर्ट करके ही आंसर आप ला पाओगे। तो ये मत सोचिएगा कि आपका आंसर गलत है, आप यहाँ तक पहुंच गए उसके बावजूद भी आप सोच रहे हैं आपका आंसर गलत है क्योंकि आपका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। आपको नेक्स्ट स्टेप में इसको मिक्स्ड में चेंज कर लिया, क्या पता आपका आंसर मैच कर जाए। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक राइट किया होगा तो ये आंसर यहाँ का होगा फाइनल। क्लियर है, आशा करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको क्लियर है तो आइए आप अपने होमवर्क पर, What number should be added to -4/11 to get -3/8, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा और अपने आप को चेक करिएगा ये क्वेश्चन क्या आप बिना देखे कर पा रहे थे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है वो भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि कंपटीशन बरकरार रहे। और जितने बच्चे अपने आंसर को टाइप करते जाएंगे, रिप्लाई में मैं उनको जरूर बताऊंगा कि वो उनका स्कोर कितना चल रहा है, उन्होंने जो भी आंसर दिए हैं उनका स्कोर कितना आया ये मैं बताऊंगा, इसलिए आंसर का रिप्लाई जरूर करिएगा। नेक्स्ट हमारे सामने जो क्वेश्चन आया है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आया है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -23/46। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी MRF, आपको याद होगी ट्रिक, जिसमें मैंने आपसे बोला था M मींस मल्टीप्लिकेटिव, R मींस रेसिप्रोकल, F मींस फालतू। फालतू इसलिए क्योंकि इसमें साइन चेंज नहीं होते हैं। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होते हैं बट इसमें साइन चेंज नहीं होते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें, इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर, -23 अपॉन, ये तो एक ट्रिक थी इसलिए इसको रफ कर दूंगा, -23/46 का, इसके लिए मुझे सोचना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा कुछ इस तरीके से -46/23। अब इसको अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो 23 2 जा होता है कि नहीं होता है, मेरा आंसर कितना हो जाएगा, -2। 23 × 2 46 होता है, तो आंसर का -2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है, तो आपका होमवर्क ये है, आपको बताना है कि व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0।
जीरो के केस में mi कितना आएगा आपको ये बताना है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये तो इसका आंसर था, बट इसके केस में आंसर कितना आएगा आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि अगर आपको जीरो मिल रहा है उसको आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाना है तो आंसर आप क्या बताओगे आपके ऑप्शंस में। मैं यहाँ पे ऑप्शंस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको बिना ऑप्शंस के भी आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वो है प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 1 इफ वन ऑफ देम इज 10/3 फाइंड द अदर। तो हमें प्रोडक्ट की बात कर रहा है, इट मींस कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन हुआ है कितने में, टू रैशनल नंबर के लिए। तो हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर की वैल्यू हमको पता है 10/3 और अदर की हमें नहीं पता, बट प्रोडक्ट हमको पता है। तो प्रोडक्ट हुआ है टू रैशनल नंबर का। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि सपोज मैंने कहा फर्स्ट रैशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय अदर या फिर सेकंड, जो भी बोलना चाहो आप, सेकंड रैशनल नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट। दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई किया गया तो उसका प्रोडक्ट निकला। तो फर्स्ट रैशनल नंबर की वैल्यू कितनी है, 10/3 है। अदर की मैंने सपोज लेट कर दी क्या, y, मैंने इसको लेट कर दिया y इज इक्वल टू प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मुझे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में ये जो 10/3 उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब डिवाइड साइन हटेगा तो क्या मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3/10 हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू निकल के सामने आई वो कितनी आई, 3/10। यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस केस में। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है तो सिमिलर इसी से एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है होमवर्क में। आपका क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 25/42 एंड वन ऑफ देम इज, उसमें से एक नंबर जो है मेरे पास -2 होल 6/7 है, फाइंड द अदर रैशनल नंबर। हमें अदर रैशनल नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और फिर उसके बाद में अपना आंसर चेक जरूर करिएगा कि क्या राइट आंसर था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो एडिटिव इनवर्स से आया है। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/5। जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको मैंने बताई थी ट्रिक की एमआरएफ होती है, इट मींस मल्टीप्लिकेटिव, रेसिप्रोकल, बाकी चीजें फालतू। बट मैंने ये भी बोला था वहां पे कि ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि साइन परफेक्ट कुछ नहीं पड़ता, बट एडिटिव इनवर्स में साइन परफेक्ट पड़ता है। इट मींस इफ इट इज गिवन इन द पॉजिटिव फॉर्म वी विल से द आंसर विल बी इन द नेगेटिव फॉर्म, इफ इट इज गिवन इन द नेगेटिव फॉर्म देन वी विल से द आंसर विल बी इन द पॉजिटिव फॉर्म। इट मींस अगर पॉजिटिव में क्वेश्चन है तो आप कहोगे नेगेटिव में आंसर आ रहा है, अगर नेगेटिव में क्वेश्चन है तो आप कहोगे पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। तो इस केस में देखते हैं, हमारे पास हमें एडिटिव इनवर्स निकालना था -7/5 का। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर -7/5 जो है मेरा किसमें है, नेगेटिव में है। तो इसको मैं इसका एडिटिव इनवर्स अगर मैं बनाऊं ai अगर इसका मैं बनाऊं तो पॉजिटिव हो जाना चाहिए, 7/5 इसका आंसर हो जाना चाहिए इस केस में। ठीक है, अब मैं अपने ऑप्शंस में से इसको चेक करूंगा कि 7/5 मुझे मिल रहा है तो वो उसका राइट आंसर वहां पर मैं टिक कर दूंगा। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो तो मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/-5। इस केस में इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, जरूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है वो है इस तरीके से, डिवाइड द सम ऑफ 4/13 एंड -3/2 बाय देयर प्रोडक्ट। इट मींस हमें इसके सम को पहले निकालना होगा और फिर इसके प्रोडक्ट को निकालना होगा, फिर इन दोनों को आपस में डिवाइड करना होगा। तो इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके आसानी से। तो डिवाइड द सम ऑफ, पहले तो मैं सम की बात करूंगा। सम किसके बीच में हो रहा है, 4/13 एंड प्लस लगा दिया मैंने -3/2 के बीच में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट सिस्टम में क्या हो जाएगा, 4/13 एज इट इज प्लस माइनस -3/2 कितना हो जाएगा। एलसीएम में देख रहा हूं तो मेरे पास कितना मिल रहा है, 26 मिल रहा है। एलसीएम इज 26। अब मैंने देखा 13 2 जा 26 और 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 हो जाएगा। कर दिया मैंने, माइनस साइन लगा माइनस, यहाँ पे मेरे पास 2 है, यहाँ पर 26 है तो 13 आएगा डिवाइड करने पर। 13 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 39 हो जाएगा। अब मेरे पास आया 8 माइनस 39, इसमें से मुझे सब प्लस माइनस हुआ तो माइनस ही करना है, बट निगेटिव यहाँ पर 39 है तो निगेटिव में आंसर आएगा। तो मैंने नेगेटिव पहले लगा दिया। 39 में से 8 चला गया तो मेरे पास बचा क्या, 31/26। ये मेरा आ गया सम। इतना क्लियर है, मैंने सम निकाल लिया। इस पार्ट को मैंने कवर अप कर लिया। नेक्स्ट मुझे कवर करना है किससे, प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई किस किस का, 4/13 यहाँ मैं डाल दे रहा हूँ प्रोडक्ट। क्लियर है चीज, 4/13 और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ, मल्टीप्लाई बाय -3/2 के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या करना होगा। 4/13 मल्टीप्लाई बाय, साइन को मैं आगे कर देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे, 3/2। यहाँ पर मैंने देखा इस 2 से इस 4 को कैंसिल किया जा सकता है, 2 2 जा 4। तो मेरे पास सॉल्व करने पर आया -6/13।
ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट अब मैंने प्रोडक्ट को भी कवर अप कर लिया है, सम को भी कवर अप कर लिया। लास्ट में मुझे डिवाइड करना था, किससे? सम को डिवाइड करना था प्रोडक्ट से। तो यहाँ पर मैं डिवाइड पे आ जाता हूँ। मेरे पास सम कितना आया है? -31/26। इसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ किससे? प्रोडक्ट से, जो कि है -6/13। देखिए दोनों पार्ट में माइनस आ रहा है, तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ कि माइनस अभी कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि -31/26 मैंने किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो गया -13/6। और आपको पता है माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको हटा ही दूंगा डायरेक्ट। क्लियर है चीज? अब मैं देखता हूँ क्या कुछ वैल्यू रिड्यूस हो सकती है यहाँ से। तो 13 से इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, बट 6 से 31 को रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा। तो 13 - 13, 13 2 26, इतना मैंने रिड्यूस कर दिया। मेरे पास कितना आ गया? 31 × 1 दैट इज इक्वल टू 31, और 6 और 2 से किया तो कितना आ गया? 12। अब इसको मुझे फ्रैक्शन में लाना होगा, तो 31 को मैं 12 से डिवाइड कर देता हूँ। 12 2 24, ये हो गया। यहाँ पर 7 में से, तो मैं कहूँगा मेरे का आंसर कितना होगा फ्रैक्शन में? 2 होल 7/12 इसका फाइनल आंसर होगा। कितना होगा? 2 होल 7/12। आशा करता हूँ आपको इस टाइप का क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज्यादा ऑपरेशंस के चांसेस रहते हैं, ज्यादा ऑपरेशंस होते हैं। हमने प्लस भी किया, हमने इसका मल्टीप्लिकेशन भी किया, फिर हमने इसमें लास्ट में डिवीजन भी किया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना जरूरी होता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो लगातार आपके लिए होमवर्क में होंगे। 4 क्वेश्चंस अभी और भी हैं जो आपको मैं होमवर्क में देने वाला हूं। तो इन क्वेश्चंस को जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि उसका राइट आंसर क्या आ रहा है, और फिर बाद में हम सारे आंसर्स को कवर अप करते हुए देखेंगे कि किसका आंसर राइट है और किसका आंसर रॉन्ग है। जिसका भी आंसर रॉन्ग होगा मैं उसको जरूर मैसेज बॉक्स में बताऊंगा कि इसको आप करेक्ट कर लीजिए। तो किसी तरह की परेशानी होने की जरूरत नहीं है, और प्लीज ईगो को साइड में रखिएगा कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। ये सारी चीजें एक स्टूडेंट को शोभा नहीं देती है। स्टूडेंट को सीखना होता है तो वो किसी तरह भी सीखेगा, जैसे मैं सीख रहा हूँ वैसे आप भी सीखोगे, और लगातार सीख सीख के ही आप किसी चीज़ के मास्टर बन सकते हो। और इस एज में, और जब भी हम आगे जब ग्रो कर जाएंगे और आगे जब बढ़ जाएंगे, और जो भी हमारी एज होगी, लगातार लर्निंग एज में हमें बने ही रहना है, हमें सीखते ही रहना है। क्योंकि जब हम सीखेंगे तभी तो बढ़ेंगे, और जब हम बढ़ेंगे तभी तो हम देश का विकास कर सकेंगे। इसी आशा के साथ मैं आपको क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ। उन क्वेश्चंस को जरूर मुझे बताइएगा राइट आंसर उसका क्या है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन। तो होमवर्क के लिए जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, वो इसमें क्वेश्चन है एक, सम ऑफ द टू रैशनल नंबर इज 0 इफ वन ऑफ देम इज -4/5 फाइंड द अदर रैशनल नंबर। तो इस केस को हमें सॉल्व करके राइट आंसर बताना है। अभी बीच बीच में क्वेश्चंस के बीच में भी मैंने कुछ होमवर्क दिए थे, उनके भी आंसर आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है 2/3 डिवाइडेड बाय 0, इसका क्या आंसर आएगा वो बताना है आपको। फिर मैंने दिया है कि 0 डिवाइडेड बाय 4/5, इस केस में आंसर क्या हो जाएगा तो आपको बताना है। मैंने दोनों क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आगे, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर -2/5 एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज। ये स्टेटमेंट इस फॉर्म में ऐसा नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शंस भी थे। वो 4 ऑप्शंस आपको नहीं दे रहा हूँ, आपको पूरा सॉल्व करके मुझे बताना है इसका राइट आंसर क्या आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर -2/5 एंड इट्स एडिटिव इनवर्स। ठीक है, क्लियर है? तो जो भी राइट आंसर होगा तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आशा करता हूँ आपको रैशनल नंबर की ये सीरीज अच्छी लगी होगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे जो मैंने डिस्कस किया, और साथ में जो क्वेश्चन दिए हैं उसके राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करने का टाइम आ गया है। जय हिंद, जय भारत।